सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका के गुलाम अरब। जी हां, आप इस बात पर ज़रा गौर दें अगर नहीं दिया है कि जिन अरब देशों ने इजराइल और अमेरिका से बातचीत जारी की है, ये वही तमाम अरब देश हैं जो पिछले 2 सालों से फ़िलिस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। दर्द ये है कि सिर्फ खामोशी की बात नहीं है, इन अरब देशों ने फ़िलिस्तीनियों के कातिलों से डील कर ली है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, ये एक बड़ा झटका है अरब के लिए। सीरिया के जोलानी सऊदी अरब पहुँचे और उनसे मुलाकात की, डोनाल्ड ट्रंप से और सऊदी अरब के प्रिंस से मोहम्मद बिन सलमान। अब इस मीटिंग में अमेरिका ने सीरिया से मांग की है, कहा है कि जितने भी विदेशी आतंकवादी हैं उनको अपने मुल्क से निकालो। दूसरी शर्त ये रखी कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करो। वही बात जो अमेरिका का पहला ही मकसद है कि तमाम अरब देश इजराइल से हाथ मिला लें। कहा कि इजराइल से दोस्ती करो, हाथ मिलाओ। और तीसरी शर्त ये रखी, जो फ़िलिस्तीनी मौजूद हैं वहाँ सीरिया के अंदर, उनको सीरिया से निकालो। चौथी शर्त ये रखी कि जितने विदेशी आतंकवादी हैं, जो पहली शर्त थी, और उसके साथ जो आपके खुद के जो देश में या सीरिया में जो आतंकवादी हैं उनको आप बैन करो, उन पर पाबंदी लगाओ। हजरात, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने भी कुछ दिन पहले, ये रिपोर्ट है, नेतन्याहू को कहा था कि सीरिया पर से पाबंदी मत हटाना। अब आगे बढ़कर नेतन्याहू को धोखे में रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने सामने से खुद सीरिया से डील कर ली है। और सीरिया भी यानी जोलानी भी अमेरिका का पूरी तरह से गुलाम हुआ पड़ा है, तो उसे हर डील अब मंजूर होगी। साथ ही आपको बता दूं कि सीरिया के जोलानी की जमकर तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। कैसे और ये कौन व्यक्ति है? फ्लाइट के अंदर मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कसीदे पढ़ डाले जोलानी के। और जोलानी वो इंसान है जिसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप में इसी ट्रंप की गवर्नमेंट ने डाला था, अमेरिका ने डाला था। ये वही अमेरिका है जो कल तक जोलानी पर इनाम रखकर इसे ढूंढ रहा था। आज उसी को सुपर पावर बनाकर, उसे शक्तिमान बनाकर आज उसकी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और उल्टा नेतन्याहू को मना करके कि भाई तुम डील ना करना, नॉर्मलाइजेशन ना करना, खुद अमेरिका ने जोलानी से पाबंदी हटा ली है, सीरिया पर से पाबंदी हटा दी है। उधर जोलानी भी डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिछता हुआ नजर आया है। जोलानी ने यूक्रेन के स्टाइल में अपनी ज़मीन, सीरिया की ज़मीन में जो रेयर मिनरल्स हैं उनको ट्रंप के आगे रख दिया है कि अगर आप डील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मोहम्मद बिन सलमान और जोलानी तीनों साथ में मिले। और साथ जब वो ऑनलाइन थे तो पीछे से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान करके बताया कि अभी हम और काम कर रहे हैं ताकि और जो अरब देश हैं वो इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लें। इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करके बताया कि जोलानी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने को तैयार है। अब सवाल ये है, कल तक जो मुसलमान जोलानी को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो क्या कहेंगे? सिर्फ अरब देशों की मीटिंग में नहीं, बल्कि जीसीसी की भी मीटिंग चल रही थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए थे। अरब देशों की और जीसीसी की मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि तमाम दुनिया वाले और तमाम देश हमारा साथ दें और हमने जिन जिन तरह की पाबंदियां ईरान पर लगाई हैं सब उसको फॉलो करें। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में कुछ बातें कही जिसमें उन्होंने अरब देश में खड़े होकर कहा कि हम ईरान के साथ बहुत अच्छी और बहुत जल्द डील करने वाले हैं, और अगर ईरान ने डील नहीं की तो ये बहुत बुरा होगा। साथ ही ईरान को जो आतंकवाद है उसको सपोर्ट करना बंद करना होगा और अपने देश से आतंकवादियों को निकालना होगा। उधर अंदर की खबर यह है कि सऊदी अरब और ट्रंप ने, अमेरिका ने डील किया गाजा को लेकर। डील में कुछ इस तरह की बातें हैं जिसमें गाजा के ऊपर बमबारी को बंद किया जाएगा और सीज फायर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान को भी संबोधित करते हुए कहा
कि लेबनान के पास ये गोल्डन अवसर है कि अपने आस पड़ोस के देशों से अपने रिश्ते को ठीक कर ले। कन्फर्म खुद सऊदी अरब ने ये भी कर दिया है। सऊदी जो एक्सपर्ट हैं और जो ये मीटिंग हुई है उसकी रिपोर्ट ये है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने मुंह से कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका बहुत जल्द डील कर लेंगे। पूरी दुनिया में अरब बदनाम हो गए हैं। एक और वीडियो जिसकी वजह से अरब की बदनामी हो रही है, जहां पूरे अरब के देश सामने घुटनों पर बैठे हैं, वहीं आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का रौला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ठाठ से फैलकर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आंखों में उनके घमंड, चेहरे पर गुरूर साफ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब तमाम अरब देश अमेरिका के आगे झुकेंगे तो वो तो फैलेगा ही। अभी अगला वीडियो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाज़ में बैठे हुए हैं और जब वो सऊदी अरब से कतर जा रहे हैं तो सऊदी अरब से कतर जाते वक्त रास्ते में जो कतर की जो एयरफील्ड है उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ घुसता है तो कतर के जो फाइटर जेट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जहाज़ को एस्कॉर्ट करते हुए नज़र आए हैं। उधर जब वो कतर पहुँचे हैं तो कतर के अंदर जो ट्रेडिशनल डांस होता है तलवार को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रोग्राम को भी अपनी आंखों से देखा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को जब ट्रोल किया जाने लगा तो ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई पेश की है कि जो कतर हमें $400 मिलियन का जो जेट दे रहा है, कोई बेवकूफ़ी होगा कि वो कहेगा कि वो गिफ्ट मुझे मिल रहा है, बल्कि ये गिफ्ट तो अमेरिका को मिल रहा है, अमेरिकी गवर्नमेंट को मिल रहा है। और कोई पागल ही होगा जो इतना बेहतरीन गिफ्ट एक्सेप्ट ना करे। रिपोर्ट ये है कि कतर एयरवेज ने भी अमेरिका से डील कर ली है और अमेरिका से 160 पैसेंजर विमान वो खरीदेगा। इसके अलावा कतर और अमेरिका ने अलग से अरब देशों के अलावा अलग से पर्सनली इन्होंने कतर से $1 ट्रिलियन की डील कर ली है। वहीं अमेरिका से कतर $2 बिलियन के MQ-9 रीपर अटैक ड्रोन लेगा। वहीं रूस की क्रिमिनल ने ऐलान किया है कि हम सीरिया के साथ अपने रिश्ते ठीक करेंगे और सीरिया को हर तरह से सपोर्ट करेंगे ताकि सीरिया के लोग तरक्की कर सकें। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के ऊपर से पाबंदी हटाई तो सीरिया के लोगों के बीच में खुशियां देखी जाने लगी, नाचने गाने लगे और खुशियां सीरिया की आवाम मनाने लगी। उधर जोलानी जो है इराक की राजधानी बगदाद के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन कताइब हिजबुल्लाह वहां मौजूद है। उनके डर की वजह से जोलानी डर गया और पूरी तरह से अपनी इस ट्रिप को, विजिट को कैंसिल कर दिया। वहीं ज़रा आप ये मेरे साथ तस्वीर आप देखिए। इजराइल ने लेबनान पर ख़तरनाक बमबारी की, सिविलियंस इलाके में भारी नुकसान हुआ है, कई घायल हैं और एक की मौत हो गई है। उधर गाज़ा चलें तो ये गाज़ा की बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है। इजराइल ने गज़ा के अंदर यूरोपियन हॉस्पिटल पर बमबारी कर दी। पिछले 48 घंटे में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर नेतन्याहू की हकीकत सामने आ गई है। नेतन्याहू ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जंग ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरी ताकत से गज़ा पर हमला करेंगे। सुन लीजिए। להשלים את המהלך זה להכניע את החמאס, זה להשמיד את החמאס. אבל לא יהיה מצב שאנחנו נפסיק את המלחמה, אני לא אומר, אתה יכול לעשות הפסקת אש לזמן ידוע, אבל אתה לא יכול, אנחנו הולכים עד הסוף. אנחנו הקמנו מנהלת שתאפשר להם לצאת, אבל הבעיה אצלנו זה דבר אחד, אין לך, אתה צריך מדינות קולטות. זה אנחנו עובדים כאלה. वहीं गज़ा के अंदर इजराइल ने हमले सेलेक्टिवली बढ़ा दिए हैं। अब इलाके को और लीडर्स को निशाना बना रहा है। खबर यह है कि अबू उबैदा, जी हाँ, गज़ा में जो अबू उबैदा हैं उनको भी निशाना बनाने की कोशिश
उन पर भी हमला करने की कोशिश इसी इजराइल ने की थी। हजरात, जुल्म करने वाले पर आप भरोसा मत कीजिए कि वो दूसरों पर जुल्म कर रहा है तो अपने पर नहीं करेगा। जो इजरायली लोग सेना में शामिल होना नहीं चाहते, अब इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं उनसे वोटिंग का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ बरतानिया के अंदर ही केस दर्ज था और लगातार सुनवाई चल रही थी। इल्ज़ाम ये था ब्रिटेन की गवर्नमेंट पर, ब्रिटेन के ही द्वारा, कि ये जो बरतानिया है यानी हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट है, ये इजराइल को कत्लेआम में, गाज़ा के नरसंहार में सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है। ऐसे में इजराइल और बरतानिया पे जो बकैतियाँ हो रही थी, इल्ज़ाम लग रहे थे, इस पर दोनों का बचाव करते हुए कोर्ट के अंदर बोला गया। जो वकील थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इजराइल न बच्चों को मार रहा है न महिलाओं को, ये सब झूठ है। ये देखिए दोस्तों, हकीकत ये है, मतलब खुद नरसंहार कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं और कोर्ट में बेशर्मी से कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा इसने नेतन्याहू ने किया ही नहीं, ये तो बहुत सीधा आदमी है। उधर जापान में जब फिलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाए जा रहे हैं, ऐसे में जापान के लोगों को जो फिलिस्तीन के नाम पर प्रदर्शन कर रहे थे, जापान की पुलिस ने उन्हें मारा, पीटा और गिरफ्तार किया है। आइए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की एक्चुअल तस्वीर, हाल की तस्वीर दिखाता हूँ। वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल बुलडोजर से तोड़ रहा है। उधर एक बार फिर से इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यमन की मिसाइलें पहुंच गई, जिसे आसमान पर ही इजराइल ने मारकर गिरा दिया। ये वीडियो देखिए। זהירות. ضمور الخطر بضرب يا ابو عصام، ضمور الخطر، وين هذا الكلام؟ انا بالنبي يا हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।